तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चों, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था कि भैया हम लोग इसको प्रूव करते थे, उसको प्रूव करते थे, तो अब भैया हम उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। एप्लीकेशन मतलब कि बेसिकली उसका यूज़ कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे कि भैया आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो उसका यूज़ कहाँ करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो पढ़े थे कि भैया sin 30 की वैल्यू क्या आती है, sin 45 की वैल्यू क्या आती थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की सारी वैल्यू बहुत आसानी से याद रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमें कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं जो हमें याद रहने चाहिए। देखिए, पहला इसमें कंसेप्ट आता है कि भैया लाइन ऑफ साइट के बारे में क्या था, बताइए आप लोग। लाइन ऑफ साइट के बारे में, जैसा कि साइट मतलब क्या था, दिखने की क्षमता। तो जैसा प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग है, आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगाते कि भैया हाँ मैं उससे या 5 कदम दूरी पर हमारी बिल्डिंग है, 10 कदम दूरी पर है। तो जो आप लोग इस तरह से आप लोग देखते हैं, जब ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब टॉप को, मान लो बिल्डिंग का या बेसिकली टॉप है या बेसिकली बॉटम है बिल्डिंग का। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉप है, टॉप को हम लोग जब देखते हैं तो हम उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल कहते हैं। और प्यारे बच्चों, जो एंगल बेसिकली बनता है, मान लीजिए यह एंगल थीटा बन रहा है, तो यह हमारा क्या होता है, यह एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। दूसरा हमारा टर्म आता है, क्या होता है बताइए आप लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। मेरे साथ बोलिए, क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो दो टर्म आपको पता चल गया। लाइन ऑफ साइट मतलब कि भैया आप यहाँ पर खड़े हैं और किसी बिल्डिंग है या कि कोई मान लीजिए पेड़ ही है, उसका आप जब टॉप देख रहे हैं तो उसी क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, और जो ये हमारे नीचे होता है इसे हम लोग बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जैसे नहीं आप लोग देखते होंगे कि अर्थ को देखते हैं, अर्थ आपकी कैसी है, चपटी है ना, तो उसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो यह बेसिकली आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। इसी में प्यारे बच्चों हमारा थर्ड कंसेप्ट आता है, क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। क्या आता है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए अब भैया आप लोग नीचे से देख रहे हैं, मान लीजिए आप किसी छत है, मान लीजिए आपने किसी घर पर खड़े हैं, अब ऊपर से मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति जा रहा है नहीं, मान लीजिए आपके बाली गिर गया है, तो आप लोग कैसे देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि नहीं, नीचे देखते हैं कि नहीं। तो यही हमारा होता है, ये आपका जब नीचे देख रहे हैं तभी यह आपका लाइन ऑफ साइट होगा। आप ऊपर देखिए प्यारे बच्चों, चाहे नीचे देखे, तब क्या होगा, वह हमेशा लाइन ऑफ साइट ही होगा। और प्यारे बच्चों, जो एंगल बेसिकली बनता है यहाँ से, जो हॉरिजॉन्टल से, यह आपकी लाइन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर हम इसको कर रहे हैं। मान लिया आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं, तो यह आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, उससे जो एंगल बनेगा वह क्या होगा, वह एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और यही एंगल जस्ट इसका अपोजिट होकर यहाँ पर आ जाता है, यह क्या हो जाता है, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है। बस प्यारे बच्चों, यही 3 कंसेप्ट अगर आप लोगों को याद है, विजुलाइज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें पहली बात का ध्यान रखने की, लाइन ऑफ साइट हमें याद रहना चाहिए। लाइन ऑफ साइट क्या होता है भैया, आप लोग ऊपर देख रहे हैं चाहे नीचे देख रहे हैं, तो यही आपका लाइन ऑफ साइट हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हम लोग नीचे से किसी भी, मान लीजिए पेड़ है तो उसे देख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी आप लोग कहीं बड़ी बिल्डिंग पर, यानी आप पेड़ पर चढ़ के कोई नीचे वाली चीज़ को देखेंगे तो आपका क्या होगा, तो वहाँ पर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस 3 कंसेप्ट आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। और दूसरा प्यारे बच्चों, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में, जिसका पहला क्वेश्चन क्या दिया कि अ सर्किट आर्टिस्ट इज क्लाइम अ 20 मीटर रोप। तो भैया फिगर की, इसी फिगर के बारे में बता रहा है कि भैया आप लोग सर्कस में जब गए होंगे, नहीं तो कोई व्यक्ति चढ़ता है किसी रस्सी के सहारे किसी बिल्डिंग पर, उसी बारे में बताया गया भैया कि टॉप से आपका बांधी हुई है, यानी यहाँ देखिए यहाँ से बेसिकली बांधी हुई है नीचे तक, ठीक है भैया। और दिया कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अच्छा भैया, मतलब कि जो आपका व्यक्ति है वह किसी तरह से लटक रहा है, जैसे बंदर उंदर लटकते हैं और सर्कस में, उसी तरीके की बात है। तो प्यारे बच्चों, हमें दे दिया कि भैया, और प्यारे बच्चों एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि भैया जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे हमेशा राइट एंगल कंसीडर करेंगे। आप लोग इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए कि हम लोग हमेशा किसको कंसीडर करेंगे, हम लोग प्यारे बच्चों हमेशा राइट एंगल को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। यह बार बार बताने की चीज़ नहीं है। तो भैया देख लीजिए, यहाँ पे हमारा बी है, ठीक है। अब कोई पूछ रहे बच्चों कि सर हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे
सिमेट्रिक रेशियो कहाँ पर वैलिड है कि और राइट एंगल में ही वैलिड है कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भैया आप लोग को दे दिया है कि आपको ए बी सी यहाँ से मतलब व्यक्ति लटक रहा है, तो पूछ रहा है भैया इसकी हाइट कितनी होगी। क्या बच्चों, हाइट मतलब कि यही हमें पता करनी है। तो अच्छा प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए आप लोग। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। तो प्यारे बच्चों बस हम लोग यही काम कर लेंगे, इसमें हमारा काम हो जाएगा। अब कोई पूछेगा सर आपने साइन थीटा क्यों लगाया। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब देखिए थोड़ा सा इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया यह वाली हाइट आपको कैसे आ सकती है बताइए। हाँ ठीक है, कोई कहेगा सर टेन थीटा से भी आ सकती है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। लेकिन प्यारे बच्चों में बेस की तो वैल्यू पता नहीं है, हमें वही वैल्यू कंसीडर करनी भैया, कम से कम एक पता रहनी चाहिए। ठीक है, यह थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन करते करते आ जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो हमें पता निकालना है, यानी बेसिकली परपेंडिकुलर यही हमें हाइट ही निकालनी है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया प्यारे बच्चों, 20 दिया है। और थीटा के एंगल कितने, थीटा की वैल्यू कितनी दी बताइए आप लोग। थीटा की वैल्यू बेसिकली आपके 30 डिग्री दी है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे P/20 साइन 30 की वैल्यू बताइए। हाँ बहुत सही, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी आपके परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, 10 आ गई। यानी भैया इसकी जो हाइट है वह क्या आ गई, वह आपकी 10 मीटर आ गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया कि a tree break due to storm and broken part bent such that top of tree touches the ground। मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि भैया आपकी आधी की वजह से, मान लीजिए कोई आपका इतना बड़ा पेड़ था या आधी की वजह से आपका कहीं से टूट गया, मान लेते भैया यहाँ से टूट गया, और जो ये जितना पार्ट टूट रहा है यही पार्ट आके यहाँ पे ज़मीन पर क्या हो जा रहा है, टच हो जा रहा है। यानी मतलब आपकी वाई लेंथ यहाँ से माला टूट रहा है तो वाई लेंथ ही बेसिकली आपको ज़मीन पर टच हो जा रहा है भैया। ठीक है, तो प्यार बच्चों हम मान लेते हैं कि भैया जहाँ से टूट रहा है और जो हमारा पेड़ बच जा रहा है उसकी वैल्यू हमने यस कंसीडर कर लिया। और हमें क्वेश्चन में दिया कि भैया जो यहाँ से जितना मतलब जितनी दूरी में सट रहा है वह उसके बीच की बेसिकली डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। ठीक प्यारे बच्चों, और जो आपका पेड़ गिर रहा है वह आपका नीचे जब सट रहा है तो वह कितना वैल्यू बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बस प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन हो गया कि नहीं, बिल्कुल आसान हो गया। तो प्यारे बच्चों बस चलिए, इसमें अब कोई पूछेगा सर इसमें क्या लगाए, साइन लगे कि आप कॉस लगाएं। तो बस प्यारे बच्चों अब हमें अच्छा ये बताइए, अब हमें ऐसा फार्मूला यूज़ करना है कि हमारा जो है कम से कम बेस तो उसमें इंक्लूड होंगे, यानी जो आपका बेसिकली है 8 तो इंक्लूड हो। क्यों, क्योंकि 8 की वैल्यू हमें पता है। तो सबसे पहला काम हम लोग टेन थीटा लगा देते हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों प्यारे रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में यक्स है, और बेस क्या प्यारे बच्चों 8 है। और हम प्यारे बच्चों जानते हैं कि टेन 30 की वैल्यू कितनी है, तो बताइए आप लोग। हाँ, टेन 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू हम 30 रखते हैं, टेन 30 की वैल्यू बेसिकली √3 होती है। तो प्यारे बच्चों हमारा यक्स की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी, 8√3 आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए यक्स मतलब कि भैया यह आपका इतना आ गया, मतलब जो बचा पार्ट है इतने मीटर का है। अब कोई पूछेगा सर वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि भैया इतना ही पार्ट तो भैया हमारा टूटा है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमारा हाइपोटेन्यूज आना ही आना चाहिए बस। तो हम लोग लगा देते हैं साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली कितनी है, यक्स है कि नहीं। हाँ, तो यक्स की वैल्यू में पता है भैया 8√3, हाइपोटेन्यूज आपका बेसिकली वाई है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो बेसिकली जो वाई की वैल्यू है वह 16√3 आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। तो यानी भैया आपका जो पार्ट टूट के जुड़ रहा है वह कितना है, हाँ वह 16√3 है। तो अब टोटल पेड़ की लेंथ हम भी निकाल लेते हैं इसी बहाने। तो देखिए क्या होता है, यक्स प्लस वाई होगा कि नहीं भैया, यह यक्स पार्ट है, यह दोनों का सम आना चाहिए। तो आपका बेसिकली 8√3 प्लस 16√3, यही आपकी किसकी वैल्यू आ गई, टोटल पेड़ की लेंथ की। यानी हमारी 24√3 आपकी पूरी टोटल लेंथ आ गई, किसकी आ गई बताइए आप लोग। हाँ, ट्री की आ गई। आसान था कि नहीं आसान था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। इसमें क्या दिया कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 चिल्ड्रन प्ले, मतलब जो हमारे बच्चे हैं ना वह किससे नहीं देखते, आप लोग की पार्क वर्क में आप लोग जाते होंगे तो इस तरीके की कुछ स्लाइडिंग बना रहता है। ठीक प्यारे बच्चों, और इस तरीके की कुछ स्लाइडिंग बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा तो मैं आप लोग समझाता हूँ। बेसिकली क्या दिया कि इस क्वेश्चन बेसिकली क्या रहा कि भैया आप लोगों के लिए 2 प्ले स्टेशन बनाया जा रहा है, मतलब कि इस तरीके नहीं जो बच्चे सरकते हैं इस पर, वही बनाया जा रहा है, इस तरीके कुछ शेप का है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है कि भैया
5 ईयर बच्चों के लिए और एक उससे बड़े बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि जो आपके छोटे बच्चे हैं उनके लिए हाइट कितनी रखी जा रही है, 1.5 मीटर रखी जा रही है। और उसका एंगल कितना, मतलब कि कितना भैया इंक्लाइन रहना चाहिए कि थोड़ा झुका रहेगा तभी ना बच्चे सरक पाएंगे। तो भैया 30 डिग्री केस से है, ग्राउंड से है। एक केस ए हमारा प्यार बच्चों है और दूसरा हमारा प्यार बच्चों कह रहा है कि जो हमारा बड़े बच्चों के लिए उसकी हाइट हमने 3 मीटर रख दी और एंगल कितना बेसिकली बच्चों कंसिडर किया, 60 डिग्री। यानी सब चीज़ हमें डबल करके कंसिडर की। तो प्यारे बच्चों इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब कि भैया ये जो लेंथ है कितनी होनी चाहिए, तो इसको आप बेसिकली फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन समझ गए। जैसा कि हम लोग जानते हैं भैया हमारे पार्क वर्क में बच्चे नहीं रहते थे, इस तरीके को स्लाइड रहता है तो इसी के ऊपर से सरकते हैं, तो वही वाला केस है। तो एक बार आप लोग अपने से ट्राई करिए। ठीक प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया उसके लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि भैया हमें क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज हमें आना ही आना चाहिए। तो हमारा बस वही sin 30 वाला फार्मूला लगाते हैं। sin 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भैया हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर हमें पता है बेसिकली 1.5 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ से 1.5/h यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी, या हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेंथ हुआ बेसिकली बताइए, हाँ 3 मीटर आ जाएगी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जब हम बड़े बच्चों के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बस इसमें भी वही साइन वाला फंडा लगाइए कि sin 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली आपको 3 दिया है, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप लोग, हाँ 3√3/2 होती है। यहाँ से बेसिकली आप लोग हाइट कितना आ जाएगी, 6/√3 आ जाएगी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, हाँ आ जाएगी बेसिकली यहाँ से 3 आकर 3/2 यानी 2√3 आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। तो यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर, हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया है, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए। ठीक है, जो बच्चे ट्राई कर लें बहुत बढ़िया, नहीं तो जो बच्चे नहीं किए फिर भी स्क्रीन पास करके करिए। चलिए कर लिए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 के बारे में। इसमें क्या हमें दिया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर इज 30। अच्छा भैया जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो मैंने देखिए स्टार्टिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था कि नहीं, कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन आया तो बस हम लोग जस्ट भैया नीचे से हम लोग देखते हैं, क्या नीचे से देखते हैं, इसका वैल्यू आपको 30 डिग्री दे दी है। और कह रहा है कि हमारा जो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट, अच्छा मतलब ग्राउंड से जो पॉइंट बीच 30 मीटर। अच्छा जो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी आपकी बेसिकली 30 मीटर दे दिया है कि ना, ठीक है 30 मीटर दिया। तो बस प्यारे बच्चों हम पूछ रहा हाइट कैसे निकालेंगे, बताइए बताइए आप लोग। हाँ बहुत आसान है, ये हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो भैया हम लोग हाइट है अपान अपना बेस है यानी 30। tan 30 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, √3 होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। तो भैया यहाँ से आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए आप लोग, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 30√3 आ जाएगी। यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। अब प्यारे बच्चों जितने बच्चे क्वेश्चन एक बार अपने ट्राई करिए, आप हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम देखिए क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया कि अ काइट इज फ्लाइट एंड हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। मतलब कि जो भैया आपकी काइट नहीं हम लोग उड़ाते हैं, तो भैया इस तरीके से कुछ उड़ रही है। देखिए इसको हम क्वेश्चन फिफ्थ कैसे करते हैं कि भैया आपकी मान लीजिए काइट है, यहाँ से आप लोग उड़ा रहे हैं, इस तरीके से उड़ रही है। और ये दिया बेसिकली हाइट कितनी दिया है इसकी, कितने डिग्री पर, सॉरी यह उड़ रही है 60 मीटर। मतलब कि भैया हाइट आपको दे दी कि भैया 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो बस प्यारे बच्चों, और दिया भैया कितना एंगल बना रहा है, यह बेसिकली 60 डिग्री एंगल बना रहा है। जब हम लोग काइट नहीं उड़ाते हैं तो हमारा एक उस तरीके से एंगल बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चे ये पूछ रहा है कि भैया जो इंक्लिनेशन है, मतलब कि भैया ये जो लेंथ, इस लेंथ है वह कितनी लेंथ है, तो यही हमें निकालना है। आप लोग इसको नहीं निकाल लेंगे, बहुत आसान भैया, हम sin 60 का फार्मूला लगाएंगे, हमारा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यह आपका होमवर्क है, तो यह होमवर्क आप लोग बहुत ईमानदारी से करिएगा। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पहले आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें हमें बेसिकली दिया क्या है कि a 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाल बनी। अच्छा भैया जो देखिए इसमें बेसिकली क्या दिया कि एक आपका बच्चा है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। मतलब कि मान लेते भैया इतना लंबा बच्चा है, ठीक है। यह क्या है, एक कितने 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने बेसिकली खड़ा है। मान लेते भैया यह हमारी 30 मीटर की बिल्डिंग है, इसके सामने जस्ट खड़ा है। यह हम मिला देते भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मिला लेते हैं। तो और कह रहा है कि भैया जब आपका प्यारा बच्चा है वह आपका देख रहा है
कहाँ से 30, इसको डिस्टेंस मान लीजिए बेसिकली मान लेते हैं कि यहाँ से देख रहा है। तो जब प्यारे बच्चों देख रहा है तो कितना एंगल से देख रहा है, 30 डिग्री एंगल से देख रहा है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, बच्चा आपका यहाँ से बजाय यहाँ पर चला जाता है। कोई पूछेगा सर आपने 1.5 मीटर ऊपर क्यों लिया। प्यारे बच्चों हमारी आँख को कंसीडर करेंगे कि नहीं, हम लोग अपने आँखी से देखेंगे और बाकी जो हमारा शरीर का पार्ट है उसको तो हम छोड़ ही देंगे। मान लेते भैया आपका बच्चा यहाँ पर कुछ है, इसका हाथ है, इसका यहाँ पर कुछ पैर है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जब आँखी से देखते हैं तो जब हम आँख से देख रहे हैं तो हम लोग भैया आँख की डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। भैया सर से कंसीडर करें 1.5 मीटर है तो भैया 1.5 मीटर कर रहे हैं। ठीक समझ में आया ना क्यों हम लोग 1.5 मीटर लिए हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग अपने शरीर से ऊपर ही कंसीडर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों का कुछ समय बाद यह आपका बच्चा थोड़ा आगे चला जाता है और आप 60 डिग्री एंगल बनाकर ऊपर देखता है बिल्डिंग को। तो प्यारे बच्चों पूछ रहा कि आपका जो प्यारा बच्चा कितना दूरी चला। तो मान लेते भैया यही आपको डिस्टेंस निकालनी है 60 डिग्री बेसिकली। ठीक बच्चों हमें यही डिस्टेंस निकालनी, भाई यक्स की वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, सबसे पहला काम वही हमारा 10 60 10 30 वाला लगेगा। अच्छा प्यारे बच्चों जब हमारी पूरी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो जब हमारा मतलब यहाँ तक बच्चा, यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी इसको कैसे निकालेंगे। मान लेते पूरी डिस्टेंस ए बी है, बीच में सी है। तो भैया जब हमें ए सी निकालना है तो ए सी की वैल्यू क्या होगी बताइए आप लोग। हाँ ए सी की वैल्यू बेसिकली होगी कि भैया ए बी जो बड़ी वाली डिस्टेंस है उसमें से हम 1.5 मीटर माइनस कर दें, यानी बी सी की वैल्यू माइनस कर दें। तो मतलब 30 माइनस 1.5 मीटर, तो आपका कितना है बताइए आप लोग। हाँ 28.5 मीटर आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया प्यारे बच्चों। तो देखिए अब हमने भैया निकाल लिया कि यह डिस्टेंस आपकी 28.5 कितने आ गए मीटर आ गई। बस प्यारे बच्चों अब हम निकालते हैं भैया, सबसे पहले हम लोग 30 डिग्री को कंसीडर करके करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हम लोग जो पूरी लेंथ कंसीडर करेंगे, ए वाली पूरी लेंथ कंसीडर करेंगे या तो ए वाली पूरी लेंथ कंसीडर करेंगे, दोनों तो बराबर ही है। ठीक प्यारे बच्चों तो देखिए अब हम क्या लिखते हैं, हम लोग को ई बी निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू, हम लोग बेसिकली लिखते क्या देखिए ई बी हम लोग क्या था परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस लिखते हैं। परपेंडिकुलर मतलब कि हाइट बेसिकली क्या है 28.5 सेंटीमीटर। बेस की वैल्यू हमें पता ही करनी, यानी हमें ई बी की वैल्यू बतानी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें 10 30 की वैल्यू कितनी है तो √3 होती है। तो ई बी की वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी आएगी बताइए आप लोग 28.5 अपान √3 आ गई। प्यारे बच्चों एक काम तो हमारा हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों जब बच्चा हमारा कुछ आगे चल जाता है तो मान लेते भैया जो यही ये आगे चला गया, तब यहाँ से कंसीडर करते हैं इसको हम भैया पॉइंट कंसीडर करते हैं। यानी अब देखिए जब हम अगर 10 60 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस तो आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर का तो वैल्यू मतलब हमारी सेम ही रहेगी 28.5। लेकिन प्यारे बच्चों बेस तो भैया हमारा ए बन जाएगा ना, सी एफ को हम कंसीडर करेंगे कि नहीं, ए वाले डिस्टेंस 60 के लिए कंसीडर करेंगे। यानी हम लोग क्या लिख देंगे सी एफ लिख देंगे इक्वल टू क्या अगर 10 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो प्यारे बच्चों कुल मिला जुला कर सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 28.√3 आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। तो बस प्यारे बच्चों अब हम यक्स कैसे निकालेंगे, हम लोग ई बी में से आपका सी एफ माइनस कर देते हैं तो हमारी यक्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो बस प्यारे बच्चों में ध्यान यही रखना इस तरीके के क्वेश्चन में कि पहला बात कि भैया जो आपके बच्चा रहे या कोई आदमी भी रहे तो उसके हम लोग डिस्टेंस को या उसके लेंथ को हम लोग माइनस करके ही सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग हमेशा ध्यान रखें भैया जो 60 वाला ले रहे हैं तो वह इस डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, पूरी को नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं, अगर प्यारे बच्चों नहीं समझ में आया तो एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी आपका 6th के ही तरह से है। ठीक है तो प्यारे बच्चों देखिए क्या देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एट ए हाइट कितना दिया है बेसिकली 20 मीटर दिया है, आर 45.60 मीटर। तो बेसिकली बच्चों देखिए हमें इसमें दिया क्या कि भैया आपका एक टावर दिया है, उस टावर है वह उसका 20 मीटर आपकी बेसिकली स्टार्टिंग हाइट दे दी, मतलब भैया उसका टॉप है। मतलब जो कोई व्यक्ति आपका 45 डिग्री से देखता है, मान लीजिए भैया इस आदमी यहाँ पर है जब 45 डिग्री से देखता है तो उसकी हाइट बेसिकली कितनी है 20 मीटर है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर वही व्यक्ति थोड़ा सा और ऊपर होके देखता है, यानी अगर वो 60 एंगल बना के देखता है तो टावर की हाइट हमें वही बेसिकली बतानी भैया कितनी हाइट उसकी बढ़ जा रही है। तो देखिए प्यारे बच्चों यानी मान लेते भैया उसकी हाइट एच बढ़ जा रही है, तो इसी को हमें बताना है। तो बहुत आसान है, देखिए हम लोग इसको बेसिकली कैसे करते हैं। एक बार देखिए फिगर जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं एक बार इसको आपने ट्राई करिए कि भैया आप लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे यस की। तो देखिए बहुत आसान है। तो बस प्यारे बच्चों हमारा पुराना फंडा
कि हम लोग 10 के साथ चलेंगे। कोई पूछेगा 10 के साथ क्यों? देखिए प्यारे बच्चों, देखिए 10 के साथ चलेंगे तो हाइपोटेन्यूज को वैसे भी काम नहीं है, यच और यक्स में हमें कंसिडर करना है। तो चलिए जब हम बात करेंगे 1060 के बारे में तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब हाइट कितनी है, यस तो ए, हम टोटल हाइट कंसीडर करेंगे कि नहीं बताइए आप लोग? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो यानी यस प्लस 20 ए आ जाएगा और बेस प्यारे बच्चों हमारा यक्स रहेगा ही रहेगा। तो 1060 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 होती है। तो यानी प्यारे बच्चों यहाँ से बेसिकली यक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताइए आपने, यच प्लस 20/√, सॉरी हाँ यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। और प्यारे बच्चों जब हम लोग बात करेंगे 45 से चलेंगे, चलिए भैया लिखिए आप लोग 1045 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली 20 है, बेस आपका यक्स है और 1045 की वैल्यू 1 होती है। यानी प्यारे बच्चों यक्स की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अब प्यारे बच्चों यही यक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, यानी √3 यच प्लस 20 इक्वल टू 1, यानी यच प्लस 20 इक्वल टू 1/√3 माइनस 20। यही आपका बेसिकली प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ इतनी आ गई कि नहीं। इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। और प्यारे बच्चों उसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका एज इट इज है, तो आप लोग के लिए यह होमवर्क है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 के बारे में। देखिए मैं क्या दिया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें दो बात डिस्कस की गई। भैया आपको देखिए इसमें बेसिकली हमें क्या दिया है कि इसमें दिया है कि आपकी एक बिल्डिंग है और आपका एक टावर है, कि दिया है कि भैया बिल्डिंग की हाइट अभी हमें बेसिकली पता करनी है, लेकिन कह रहा है कि जब आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन जब हमें बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में दिया है तो आपका 30 डिग्री दिया है। मान लेते भैया ये हमारी बिल्डिंग है, इसकी हाइट यस कंसीडर कर लेते हैं और हमें दिया कि भैया एंगल 30 डिग्री बना रहा, ठीक है। और उसी प्रकार प्यारे बच्चों कह रहा कि जो आपका टावर, मान लेते भैया ये हमारा टावर है, टावर की हाइट हमें बेसिकली 50 मीटर दी है और कह रहा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका आपका 60 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों बेसिकली हमें पूछ रहा है भैया हाइट ऑफ बिल्डिंग बताइए। तो आप लोग एक बार इसको करिए। तो प्यारे बच्चों मेरी कुछ प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 1060 डिग्री की वैल्यू बेसिकली 1/√3 ले ली है और 1030 डिग्री की वैल्यू √3 ले लिया। तो प्यारे बच्चों मैं जस्ट उल्टा ले लिया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग इसको थोड़ा सा आगे जो पिछली वाले क्वेश्चन है उसको करेक्ट करके प्यारे बच्चों बेसिकली 1060 की वैल्यू √3 कर लीजिएगा एंड 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन, तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और आपको जितने प्रीवियस क्वेश्चन उसको आप लोग सही कर लीजिए, ठीक प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट सही है, बस केवल थोड़ा सा वैल्यू का इंटरचेंजमेंट हो गया, ठीक प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो हमें इसे करते थे बहुत आसान है, इसमें भी हमारा 1030 वाला ही लगेगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों हमें हाइपोटेन्यूज का वैसे भी कुछ काम नहीं है और हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये हमें कॉमन मिल रहा है, यानी BC हमारा साइड कॉमन मिल रहा है। तो बस प्यारे बच्चों जब हम बात करेंगे AB, इसको हम D मान लेते हैं, जब हम बात करेंगे ABC में तो हमारा प्यारे बच्चे देखते हैं क्या होता है कि हमारा होगा 1030 डिग्री। हम लोग इसी वाले ट्रायंगल बेसिकली कंसीडर करें ABC में, तो 1030 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर बेसिकली एच है और बेस कितना बजा बच्चों, हम लोग BC कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि अननोन है, उसका कुछ काम नहीं होगा। और 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। प्यारे बच्चों अगली कुछ वीडियो मेरी मिस्टेक होगी उसके लिए सॉरी। देखिए हम लोग BC की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, H√3 हो जाएगी। प्यारे बच्चों एक काम हमने यहाँ से कर लिया। और प्यारे बच्चों अब हमारा बचा है टावर वाला, तो टावर वाला क्या बन रहा है BCD बन रहा है। तो प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे 1060 डिग्री क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की बेसिकली हाइट आपको 50 दे दी है, बेस हम फिर भी क्या कंसीडर करते हैं BC कंसीडर करते हैं और 1060 की वैल्यू आपकी बेसिकली बच्चों √3 होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 √3 आ जाएगी, नहीं बिल्कुल आ जाएगी। बस प्यारे बच्चों BC की वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं तो हमारा क्या होगा BC जो हम 50/√3 हो जाएगा। तो H की वैल्यू हमें यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो H की वैल्यू बेसिकली 15/√3 इंटू √3, तो आपका बेसिकली 50/3 यही आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही था हमारा ये वाला क्वेश्चन। आसान था कि नहीं, बहुत आसान है, आप लोग कंसेप्ट अब समझ में ही आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 भी बस इसी की तरह, एक बार आप इसको जरूर से जरूर ट्राई करिए। तो देखिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता क्या है। इसमें दिया 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। तो भैया इसमें हमारा टावर और बिल्डिंग था, लेकिन इसमें हमारे दो क्या है, दो आपके पोल हैं, दोनों क्या है इक्वल है, ठीक भैया। एक बात हमें क्या दिया है कि आपके दो पोल हैं, ठीक प्यारे बच्चों। जैसा कि हम मान लेते हैं कि
कि हमारे दो पोल हैं, एक पोल ए है और एक पोल ए है, और कह रहा है कि दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो हमें हाइट बेसिकली निकालनी है। तो मान लेते भैया दोनों की हाइट एच और एच कंसीडर कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों हमें दिया है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, जब आप लोग इस वाले मतलब पहले टावर से देखते हो तो बेसिकली 30 डिग्री है, लेकिन ये भी हमें प्यारे बच्चों दिया है कि दोनों जो टावर है इनके बीच के डिस्टेंस बेसिकली 80 मीटर। अच्छा भैया ठीक है 80 मीटर है। और प्यारे बच्चों हमें कह रहा है कि जब आप लोग दूसरी वाली बिल्डिंग से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बेसिकली 60 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों में पूछ रहा है कि भैया दोनों के बीच में ये वाले डिस्टेंस पूछ रहा है कि मतलब जो पहले वाले टावर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं पहले वाले टावर के बीच में डिस्टेंस आपकी यक्स है, तो बची हुई डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, हाँ हमारी पूरी डिस्टेंस 80 है, तो 80 माइनस यक्स होगी। तो प्यारे बच्चों इसको हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम पहले चलते हैं ABCDE, चलिए ABC में चलेंगे। तो ABC में जब प्यारे बच्चों चलेंगे देखिए फिर वही 10-30 वाला फार्मूला लगाते हैं। 10-30 इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, यक्स है। बेस आपका हम जब इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो हमारा भैया यक्स ही रहेगा, यानी यक्स 10-30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग बेसिकली यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यक्स की वैल्यू बेसिकली आपकी आएगी √3h। ठीक प्यारे बच्चों एक काम तुम्हारे यहाँ से आ गया। और प्यारे बच्चों इस प्रकार जब हम इस वाले चलेंगे इस 60 वाले में तो क्या आएगा, 10-60 डिग्री इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एच ही रहेगा। और बेस प्यारे बच्चों कितना है, हाँ बेस आपका 80 माइनस है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि भैया पूरी डिस्टेंस हमारी 80 है, जो बची हुई डिस्टेंस हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे बताइए, हाँ 80 माइनस एक्स कंसिडर कर। 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग यस की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इंटू 80 माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों में जब एक्स ही पता करना है तो हम लोग दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हम लोग इसे सॉल्व करके आसानी से पता कर लेंगे। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क कि भैया इसको कैलकुलेटिव पार करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 11 के बारे में। देखिए हमें बेसिकली क्या दिया है, इस वाले फिगर के बारे में बेसिकली हम डिस्कस कर रहा है कि अ टीबी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, मतलब कि जो हमारा टीबी टावर एक कैनाल की क्या है पास बनाया गया है। और हमें पूछ रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली आपको 2 पॉइंट का दे दिया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए मैं समझाता हूँ। बेसिकली हमें क्या दिया है कि भैया आपका एक टावर है, मान लेते हैं भैया ये हमारा टावर है, और कहा कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन दो जगह से हम लोग देखते हैं। जब पॉइंट डी से देखते हैं तो 30 डिग्री है, लेकिन प्यारे बच्चों वहीं जब सी से देखते हैं तो बेसिकली आपका 60 डिग्री है। ठीक बच्चों, और हमें दिया है कि भैया इस टावर ए बी है, तो हम प्यारे बच्चों मान लेते हैं इसकी हाइट एच है। और हमें प्यारे बच्चों कह रहा है कि जब आप डी सी से सी जब 20 मीटर मूव करते हैं तब आपका 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको हम नहीं निकाल लेंगे, एच कैसे निकालें बताइए आप लोग, हाँ बहुत आसान है। प्यारे बच्चों हम लोग काम करते हैं कि भैया सी बी से और बी सी की डिस्टेंस हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों हम एक बार ए बी सी में चले, सॉरी ए डी बी में चलेंगे। ए डी बी में आप लोग चलेंगे तो हम लोग को आ जाएगा भैया 10-30 डिग्री इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर बेस कर वही हाइट रहेगी। बेस प्यार बच्चों हम लोग 20 तो ही है और हमारा यक्स तो और है ना, तो हमारा 20 प्लस यक्स हो जाएगा। यानी हम लोग हमेशा पूरी डिस्टेंस लेंगे। जैसे मान लेते भैया इस तरीके से हमारा कोई ट्रायंगल है तो हम पूरी डिस्टेंस 20 प्लस यक्स ले लेते हैं। ये हाइट है, ठीक है समझ में आया। तो पहला इक्वेशन हमारे यहाँ से इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, 10-30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो प्यार बच्चों यहाँ से हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस एक्स अपान √3 आ जाएगी। पहला इक्वेशन आपका ये बन गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम 60 डिग्री के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा बताइए क्या होगा, 10-60 डिग्री इक्वल टू क्या आता है बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर बेस के लिए आपकी एच है, बेस क्या है बच्चों यक्स है। तो भैया एच हमारा कितना है, सॉरी हाँ 10-60 की वैल्यू हम रखते हैं क्या होता है √3 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी आपकी एच की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इंटू यक्स आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। तो प्यारे बच्चों दो इक्वेशन है, एच की वैल्यू हम इसमें रखेंगे यहाँ से तो हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो लंबी ना हो, आप लोगों को पूरा समझ में आया तो कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करिएगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ ले, ठीक प्यारे बच्चों। अब हम तो प्यारे बच्चों देखिए मैं क्वेश्चन 12 में क्या दिया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कि एक हमारी 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है। तो उसमें क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल 60 डिग्री, मतलब एक हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट, मतलब उसके जो फुट है मतलब बिल्डिंग का जो फुट है उससे कितना डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। तो हमें भैया हाइट ऑफ टावर बतानी है। एक बार आप लोग अपने स्ट्राइक कर ले। देखिए बच्चों क्या दिया गया, मान लेते हैं कि 7 मीटर की आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर जो 7 मीटर की बिल्डिंग है इसी के ऊपर एक आपका
क्या कह रहा है कि भैया यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन से आपका जो हाइट ऑफ टावर बेसिकली आपका देखा जा रहा है केबल टावर है, मान लेते भैया केबल की हाइट आपकी एच है, इतनी मान लेते हैं हाइट एच है। और जो जैसे बच्चों हम लोग का जो घर रहता है तो घर पे अपने देखते होंगे कभी कभी केबल लगा रहता है, केबल और टावर, तो उसी तरीके से मान लेते हैं भैया हमारे छत के ऊपर लगा है 7 मीटर के, ठीक भाई। फिर बच्चों उसकी हाइट हमें एच मान लेते हैं और हमें कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बेसिकली 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हम लोग जानते हैं भैया इसी तरह कुछ नीचे कट रहा होता है, यानी यह एंगल बेसिकली 45 दिया गया। तो प्यारे बच्चों हमें यस की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए हम लोग कैसे पता करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। सबसे पहला काम जब ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा कितना डिग्री बताइए आप लोग, 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एक बार आप लोग अपने ट्राई करिए, जो बच्चे फिगर नहीं बना पा रहे हैं तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि यह हम मान लेते हैं BC मान लेते हैं, ठीक है, ABCD, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं। देखिए अब हम लिखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एच है और यह हमारी AD है कि नहीं, बेस हमारा AD है। लेकिन प्यारे बच्चों हमारा जो AD इक्वल टू BC है, क्यों, क्योंकि भैया जो दोनों के बीच के डिस्टेंस हमें सेम ही रहेगी कि नहीं, बिल्कुल सेम रहेगी। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग यहाँ से निकालते हैं क्या है, देखिए यहाँ पर ABC में जब देखेंगे तो हमारा tan 45 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बताइए, हाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली 7 मीटर है और हमारा B क्या है, मतलब बेस आपका BC है। तो हम लोग जानते हैं भैया AD इक्वल टू BC है। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू देखिए हमारे क्या आ रही है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो प्यारे बच्चों BC की वैल्यू आपकी बेसिकली 7 मीटर ही आ गई। तो भैया आसान ही है, BC आपका 7 आ गया। AD की वैल्यू तो अब यहाँ से हाइट नहीं निकालेंगे, बहुत आसान है, हाइट इक्वल टू AD इंटू √3 हमारा आ रहा है। AD की वैल्यू भैया 7 इंटू एच की वैल्यू आ गई। तो भैया हम टोटल हाइट कितनी होगी आपको क्या होगी, EC होगा, EC हमारा क्या है 7 मीटर है और एच की वैल्यू तो भैया हमारे 7 √3 आ गई। तो प्यारे बच्चों कुल मिला जुला कर 7 1 प्लस √3 आपका आंसर हो गया। तो आसान था कि नहीं, बहुत आसान था। तो प्यारे बच्चों अब हमारा बचा 13 क्वेश्चन। तो 13 14 15 आप लोग एक बार ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 13 के बारे में। देखिए बेसिकली हमें क्या देखिए, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। मतलब कि प्यारे बच्चों जैसे ना मैं सी हाउस जो होता है वहाँ पे हमारा एक लैंप लगा रहता है ताकि आसपास की चीज़ों को देखा जाए और जहाज़ को देखा जाए। तो बेसिकली वहाँ की बात हो रही है और क्या हमें क्या बेसिकली दिया कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टू शिप आर द 30 एंड 45 डिग्री। तो भैया हमें क्या दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया है। तो हमें आगे क्या कह रहा है, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड वन अनदर सेम साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें बेसिकली केस का भैया कि इसमें बेसिकली आपको क्या दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। तो प्यारे बच्चों सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया। तो 13 क्वेश्चन में हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि भैया आपका जो ये 70 मीटर मान लेते हैं, 75 मीटर एक आपका हाई टावर है, ठीक है बच्चों। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया है। तो प्यारे बच्चों जब हम जानते हुए एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए सबसे पहला काम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो और जो बेसिकली प्यारे बच्चों जो आपका एंगल बन रहा है, तो पहली बार कितना एंगल बन रहा है, पहली बार आपका 30 कितना एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, हाँ 30 डिग्री बन रहा है। तो मान लेते भाई यहाँ पर आपका 30 एंगल बन रहा है। तो इसी का प्यारे बच्चों जस्ट अपोजिट अल्टरनेट क्या हो जाएगा 30 एंगल यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जो आपके दूसरी शिप है वह इसी के जस्ट बिहाइंड है। तो भैया उसका क्या मान लेते हैं हम प्यारे बच्चों, इसका हमारा मान लेते हैं 45 डिग्री बना रहा है। तो भैया जब 45 हॉरिजॉन्टल से बना रहा है तो कुछ इस तरीके से जब इसका भी तो वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे मान लेते भैया इसका भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि दोनों की शिप के बीच की डिस्टेंस क्या है, यह मान लेते हैं यक्स है, यह यक्स दूरी पर है, यह आपका बेसिकली प्यारे बच्चों वाई दूरी पर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यह आपके लिए होमवर्क इस तरीके तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि ऐसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस 1045 वाला लगाइए कंसेप्ट और 1030 वाला तो हमारा काम हो ही जाएगा। तो यह प्यारे बच्चों आप लोग का होमवर्क है। बस दोनों आगे पीछे हैं तो क्या हम लोग बस इसी तरीके सेम ही साइड है तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे एक्स एंड वाई कंसीडर करके। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 14 के बारे में, सॉल्व कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन ही करना है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन नंबर 14 आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 के ही अलावा की जैसा। क्यों प्यारे बच्चों,
यहाँ पे भैया 1.5 मीटर टाल पाया तो हमने क्या कंसीडर किया कि भैया वह अपनी आँखों से देखेगा, और कुछ हाइट इस तरीके से हम लोग कंसीडर किए थे कि भैया 1.5 है इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों इसमें भी आसानी है, देखिए इसमें भी आपका जो बैलून का है क्या दिया कि 1.2 टाल गर्ल स्पॉट एज द बैलून विथ अ बिन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट 1, मतलब जो आपका बेसिकली जो बैलून है वह कुछ इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कितनी हाइट पर 18.82 है, लेकिन प्यारे बच्चों ये हाइट बेसिकली ना यहाँ से दी गई, यहाँ से दी गई है। तो बस हम एक बार 1030 लगाएंगे, एक बार 1060 लगाएंगे तो यह भी हमारा आ जाएगा। तो इसको भी मैं देखिए नहीं करा, और यह भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो होमवर्क आप लोग बहुत ईमानदारी से करिएगा, बस जस्ट इसी की तरह है, तो कोई फ़ायदा नहीं करवाने के लिए एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, और जब तक ना आए तब तक ट्राई करिए। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 15 के बारे में। ये भी हमारा करा हुआ क्वेश्चन, लेकिन फिर मैं बताता हूँ क्या इसमें दिया कि अ स्टेट हाईवे लीड टू ए फुट ऑफ टावर, मतलब कि जो आपका हाईवे है वहाँ पे एक कार आपकी रन हो रही है बेसिकली, ठीक बच्चों। और ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, अच्छा भैया एक आदमी जो है टावर के सबसे ऊपर खड़ा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। बीच इज अप्रोचिंग एज द टावर विथ यूनिफॉर्म, अच्छा जो आपकी कार है बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। 6 सेकंड लेटर, अच्छा 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन वाज फाउंड टू 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें हम थोड़ा सा हमारा फिजिक्स का कंसेप्ट लगेगा। तो प्यारे बच्चों जो 15 क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया कि एक आपका टावर है, यहाँ पर आपका कोई व्यक्ति खड़ा, मान लेते भैया टावर की हाइट h है, यहीं पर आपका व्यक्ति खड़ा है। तो यह देख रहा है 2 टाइम पर कि भैया एक बार जब इसकी गाड़ी थी तो एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहा है, तो मान लेते पहली बार एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका गिवन कि भैया 30 डिग्री है। तो भैया जब इसका 30 डिग्री है तो यह हम आप लोगों का कितना बेसिकली हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अच्छा एक चीज़ हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार बी एक्स, स्पीड ऑफ कार आपकी क्या है एक्स हो गई, ठीक है, स्पीड आपकी एक्स हो गई। टाइम आपको बेसिकली प्यारे बच्चों कितना दिया है बताइए आप लोग, टाइम आपको 6 सेकंड दिया है। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा जो डिस्टेंस होता है क्या होता है बताइए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम होता है, बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग स्पीड हमारी एक्स है और टाइम हमारा 6 है, तो हम लोग का 6 है, यानी डिस्टेंस की वैल्यू बेसिकली आपको 6 से आ गई। तो मतलब प्यारे बच्चों यह जो व्यक्ति है वह 6 एक्स डिस्टेंस चलेगा। अब प्यारे बच्चों में करा, अब इसका जब थोड़ा सा मतलब 6 सेकंड बाद यहाँ पे कुछ मान लेते आ जाएगा, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वह आपको क्या दिया है कि भैया 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन अब आपका चेंज होकर 30 से क्या हो जा रहा है 60 हो जा रहा है। जब भैया आपका 60 हो रहा है तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो प्यारे बच्चों बस जब हमारा 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो अब हमें फिर निकाल लेते भैया कितना डिस्टेंस हमारा चल रहा है। इसको डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए मान लेते टी टाइम लिया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्सी डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लेते हैं, ठीक है, एक्सी स्पीड रहने यहाँ पर दिया यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब डिस्टेंस क्या आ जाएगी, अब डिस्टेंस आपकी टी एक्स आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। यहाँ पर हमें मेंशन है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें मेंशन है कि स्टेट यहाँ पर कहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो बस हमारा काम हो गया टी एक्स। तो अब नहीं हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये भी आपका कैलकुलेशन पार्ट करिए। तो प्यारे बच्चों देखिए मैं एक बार फिर समराइज करता हूँ क्या दिया है कि इसमें 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, एक आपका 30 डिग्री है और एक आपका 60 डिग्री है। जब प्यारे बच्चों 60 डिग्री था तो भैया यह टी एक्स मान लेते, भैया टी टाइम लेगा तो यहाँ से हम लोग टी और एक्स तो निकाल ही सकते हैं, एक टर्म हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक प्यारे बच्चों यह कैलकुलेशन पार्ट है, तो प्यारे बच्चों आप लोग कर लीजिएगा। फिर भी किसी बच्चों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ठीक प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 16 का, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसमें थोड़ा सा अलग फंडा लगेगा। देखिए क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए 2 पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अच्छा देखिए कुल मिला जुला देखिए बेसिक बच्चों को दिया क्या है, दिया है इसमें भी देखिए टावर का ही बात हो रहा है कि भैया एक आपका टावर है। तो प्यारे बच्चों में टावर की हाइट नहीं दिया तो मान लेते हैं भैया एच है, और हमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट, हमें भैया 2 पॉइंट दिया कि भैया 2 पॉइंट दिया है कि भैया एक पॉइंट से आपका एंगल एलिवेशन कुछ है, ठीक है, मान लेते भैया वहाँ से हमें एंगल भी नहीं दिया तो मान लेते भैया थीटा है। और प्यारे बच्चों कह रहा है कि कुछ दूर आगे जाने पर जब डिस्टेंस आपकी 4 मीटर बचती है, यहाँ से 4 मीटर बचती है तो दोनों एंगल कंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि कंप्लीमेंट एंगल क्या होता है, बताइए आप लोग। हाँ कंप्लीमेंट एंगल मतलब कि 2 एंगल का सम जब 90 आ जाए। तो प्यारे बच्चों जब हमारा एक एंगल थीटा है तो बचा हुआ हमारा एंगल क्या होगा, थीटा प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं, मतलब 2 एंगल का हमें सम 90 आना चाहिए। तो मान लेते भैया दूसरा एंगल हमारा एक्स डिग्री है तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स इक्वल टू 90 माइनस थीटा, यानी ये जो एंगल बेसिकली है 90 माइनस थीटा दिया है। तो प्यारे बच्चों हमें वही
और ये भी दिया है कि टोटल डिस्टेंस आपकी बेसिकली प्यारे बच्चों आपकी 9 है, ठीक है। मतलब कि हमें 2 डिस्टेंस दिया है बेस ऑफ टावर से 9 मीटर दे दिया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसको हमें भैया बताना है कि हाइट हमें 6 मीटर प्रूव करनी है, तो नहीं कर लेंगे। इसमें भी हम लोग 10 का लगाएंगे तो एक बार 9 कंसीडर करेंगे, बाई एच कंसीडर करें तो हमारा आ जाएगा। ये भी प्यारे बच्चों आप लोग के होमवर्क है। तो प्यारे बच्चों देखिए मैंने 13, 14, 15, 16 चारों आप लोग को होमवर्क इसलिए दिया है। देखिए अब तक तुमने भैया 12 क्वेश्चन किया है, तो आप लोग भी तो पकड़ में आ गया होगी भैया इस चैप्टर बेसिकली है क्या, कैसे हमें प्रोसीड करना है और क्या क्या कंसेप्ट हमें लगाना है। तो प्यारे बच्चों घबराइएगा मत, आप लोग सारे क्वेश्चन बार ट्राई जरूर से जरूर करिएगा। अभी मैं सॉल्व करा देता, आप लगातार देख लेते, इसको मैं हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। प्यारे बच्चों को ज़्यादा कमेंट आएगा तो आज के लिए धन्यवाद। अगर प्यारे बच्चों यहाँ तक आ चुके चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।